के दिन है। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारा दूसरा सेगमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और दूसरे सेगमेंट में जैसे आपको पता है कि हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे हर्बलिस्ट, और उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। हमारे साथ मौजूद है हकीम साजिद इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप? वरहमतुल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा हकीम साहब, हमें जो पैगाम मौसूल हुए हैं उसमें जो सर फहरिस्त जो बीमारियां हैं जिसका बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है वो है जी शुगर के बारे में, बांझपन, बालों के मसाइल है, मोटापा, जोड़ों के दर्द, मोरों के मसाइल, ब्रेस्ट की रसोली या कैंसर। मतलब जी इस तरह की ये जो चीज़ें हैं जी जी ये ज़्यादा जो है इसके बारे में पूछा गया, जी तो जी आज हम जी इस जी पर बात करेंगे जी। जी। यानी एक शुगर तो हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह सर फहरिस्त ही हमारा मौजू रहा है। हम्म। और हमारे पास मेरे पास जितने भी पैगामात जो शुगर के हवाले से मौसूल होते हैं, उसके बारे में हमसे बहुत से सवालात पूछे जाते हैं। हम्म। मैं चाह रहा हूँ आज थोड़ा सा ये करके फिर नेक्स्ट सवालात जो हैं उसकी तरफ आते हैं। जी। एक तो मेरे नाजरीन को मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास शुगर का जो इलाज है, एक तो वो मनी बैक गारंटी के साथ है। जी। यानी कि मेरे प्रोग्राम जो हैं ज़्यादातर मैक्सिमम हुए ही जो हैं वो शुगर के ऊपर है। इसमें हमसे पेशेंट जो सवाल पूछते हैं कि हमारे को टाइप 2 की शुगर है, टाइप 1 की है, हम्म। तो हर्बल के हिसाब से भी हमारे हकीकी शुगर, एसाबी शुगर या उजलाती शुगर, हम्म। यानी कि किसी भी वजह से हो जाने वाली शुगर, इसका इलाज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी के साथ है। और शुगर के इलाज में हमारे पास और जो सवाल साथ आते हैं कि जी शुगर के साथ साथ जो है जिस्मानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, हम्म। नज़र कमज़ोर हो चुकी है, जी। इसके साथ साथ हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, नेक्रोसिस हो रहा है, नैरोपैथी हो रहा है, हमारे पाँव जो हैं वो सुन्न हो रहे हैं, पिंडलियों में दर्द होता है, हाथ पाँव में जलन होती है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह शुगर का ये जो इलाज है, हम इसके साथ साथ इस कोर्स को एक मुकम्मल जो है हम कह सकते हैं मल्टी विटामिन कोर्स के नाम से भी जाना जाता है इसको। ऐसा यानी हमारा ये कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर के इलाज के साथ मरीज़ में जो मज़ीद प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि उस शुगर के मरीज़, क्योंकि एसाबी मरीज़ होता है, हम्म। एसाबी मरीज़ होने की वजह से ऐसे मरीज़ के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, पूरे जिस्म के अंदर जो है वो दर्द रहना शुरू हो जाते हैं, क़ुव्वत अरादी कम हो जाता है, ठीक। मुख्तलिफ मसाइल में गिर जाता है, क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने की वजह से जो है हर बीमारी शुगर के मरीज़ को बहुत जल्दी घेर लेती है, ठीक। क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाता है। हम्म। तो इस वजह से वो हर बीमारी में, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, बुखार हो, या कोई भी ज़हनी ऐसे मरीज़ को टेंशन देना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो एक तो सबसे पहली बात यही है कि ऐसे मरीज़ जो है बिल्कुल रिलैक्स रहें, उनको घर के लोग जो हैं वो भी माहौल जो है वो ऐसा दें कि जिनसे उनकी टेंशन नहीं बढ़े, उनके सामने कोई भी ऐसे मसाइल का जिक्र ना किया जाए जिनसे वो बहुत ज़्यादा टेंशन लें, ठीक। क्योंकि आप अगर उनको कुछ नहीं भी बोलेंगे वो अपने हर वक्त दिमाग के अंदर टेंशन लेते रहेंगे, क्योंकि शुगर का ताल्लुक ही हमारे अस्ब के साथ है और असबी निज़ाम के साथ है। तो जब आप अपने मरीज़ को उसी, एक तो बदपरहेज़ी होती है ना, एक यानी बदपरहेज़ी ये है कि आप शुगर के मरीज़ को जो है वो जो है वो स्ट्रेस के अंदर रखें, हम्म। उसको टेंशन दें, उसको टॉर्चर करें मिसाल के तौर के ऊपर, यानी कि उसकी बीमारी फिर वो बढ़ती जाएगी और ठीक। ज़्यादा। ठीक। इसके साथ साथ ये मैं अपने इलाज के बारे में मज़ीद बताना चाह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान से जहाँ पे भी हमसे शुगर के हवाले से बात की जाती है, शुगर प्री डायबिटिक हो पेशेंट, हम्म। इनिशियल स्टेज के अंदर हो, हमारे स्टेजेस के अंदर जो है सिर्फ एक टाइम पीरियड है कि हमारे पास जितने तक शुगर आती है उतने महीने का इलाज चलता है। हम्म। मिसाल के तौर पे टाइप 1 का जो अगर 400 आ रही है तो समझे 4 महीने का चलेगा। मैक्सिमम टाइप 1 के पेशेंट वही होते हैं जो 300 तक की शुगर के अंदर होते हैं। अभी 300, 350, 400, 500 हाई शुगर जो होती है, अगर हाई शुगर आ रही है तो हम उसको 6 मंथ लेते हैं, अच्छा। क्योंकि वो इंसुलिन पेशेंट होता है।
भले वो गोलियों के ऊपर गुजारा कर रहा हो, उसने इंसुलिन ना लगाई हो, तो बाकी नॉर्मल रही। टाइप 2 की जो हमारे पास इलाज है वो 3 मंथ का ही है। ठीक है। 3 मंथ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मरीज क्लियर हो जाता है। अब भी ऐसा मरीज जो 200 की शुगर से चला है और एलोपैथिक की मेडिसिन लेते लेते वो इस वक्त ऐसी पोजीशन में आ चुका है कि अभी उसकी शुगर जो है वो गोलियों के साथ कंट्रोल नहीं हो रही। ठीक। उसको इंसुलिन डॉक्टर मशवरा देते हैं कि इंसुलिन लें। ठीक है जी, इंसुलिन के बाद एक वक्त ऐसा भी यानी मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं कि अगर मैं आपको उनके ये दिखा दूं कि उनकी हालत क्या हुई है, उसके साथ निक्रोसिस हुआ है, उसके बाद गैंग्रीन हो गया है, जो पाँव है उसका पंजा जो है वो बिल्कुल जो है वो गल चुका है, अगर टांग के ऊपर कोई जख्म हुआ है वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, यानी कि नेक्रोसिस की इंतहा हो चुकी है कि आपका असबी निज़ाम जो है वो आपके नैरोपैथी होने की वजह से, यानी कि सुन होने की वजह से हमारे एज़ा उस वक्त हो रहे होते हैं जिस वक्त हमारा अस्ब जो है उनको ऑक्सीजन नहीं दे रहा, हमारा जो दिमाग होता है उनको ऑक्सीजन फ्राहम नहीं कर रहा होता। वहाँ से क्या होता है कि वो आपने अक्सर पेशेंट शुगर के देखे भी होंगे कि उनका पाँव काला हो जाता है, जी। क्योंकि वहाँ पे उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, उसके बाद वो गैंग्रीन में चले जाते बल्कि हैं। आपका एक केस ही कुछ दिन पहले आया था जिसमें आपने मुझे तस्वीर दिखाई थी। दिखाई थी मैंने आपको। बिल्कुल। ये हाँ। ऐसे मेरे पास बहुत से यानी केस हैं जिसके अंदर टांगों के काटने का मशवरा दिया जाता जी। है, पाँव के काटने का मशवरा दिया जाता है। ऐसे पेशेंट जो होते हैं इतने नाजुक होते हैं जख्म के हवाले से, क्योंकि अक्सर आपने ये बातें हमारे आम मुआशरे की बातें हैं कि जिस शुगर का जख्म जल्दी ठीक नहीं होता। एक तो शुगर के मरीज़ को हम मशवरा देते हैं कि वो जहाँ पे भी मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो शहद का अपने ज़ख्मों के ऊपर इस्तेमाल करें। अगर अच्छा। आप मेरे से रब्ता नहीं भी कर सकें, मेरा आपको फ़िलहाल नंबर नहीं भी मिल सकता है, आप ऐसा करें कि शुगर का कोई भी मरीज़ जब उसको ज़ख्म हो जाता है उसका बहुत केयर करे, इमीडिएटली उसकी केयर करे, उसको वो बिल्कुल भी उसके अंदर ऐसा नहीं करे। मेरे सामने ऐसे मरीज़ आए हैं कि जिन्होंने ये काम किया कि अपने ज़ख्म को लाइट ले लिया, ठीक। हल्की सी चुभन हुई, कोई कील लग गया, कोई ऐसी चीज़ हुई, छोड़ दिया, 24 घंटे के अंदर अंदर भी ऐसे यानी पेशेंट हैं कि जिनकी पूरी टांग जो है वो काली हो जाती है। तो ऐसे मरीज बिल्कुल पहले तो एहतियात करें, अपने काम करते हुए, काम काज करते हुए अपने आप को जख्मों से बचाएं वो। ठीक। ठीक है। तो अभी टाइप 1 के अंदर सब ऐसा होता है कि यानी टाइप 1 के अंदर तो आपका लबलबा वैसे ही सूख जाता है, लबलबा ऐसा हो जाता है जैसे हम गुर्दे के सूख जाते हैं और डायलिसिस करवाने पड़ते हैं। इसी तरह जो पेंक्रियास जो होता है वो बिल्कुल किसी नौयत से भी इंसुलिन पैदा नहीं कर रहा होता, वो इस काबिल ही नहीं होता है कि वो इंसुलिन पैदा करे। ये टाइप 1 जो है बच्चों के अंदर भी होती है। इसके अंदर आजकल जो हमारे पास पेशेंट जो माशाल्लाह हमारे पास ठीक होके गए हैं, उनके अंदर मेरे सामने 6 साल के बच्चे, पैदा होने वाले बच्चे, इसके साथ 18 साल के, जो जब तक वो मेरे पास पहुंचे तो उनकी एज 18 साल थी, 17 साल थी, 21 साल थी। अभी जिसमें पेशेंट का इलाज कर रहा हूँ उसकी 22 साल एज है। इस तरह के मेरे पास यानी कि मुख्तलिफ एजेस के अंदर इलाज चल रहे हैं, और जो क्योर हो चुके हैं वो भी तकरीबन इन्हीं एज के अंदर हो चुके अच्छा, हैं। मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगी कि जो लोग इंसुलिन पे हैं वक्त के साथ वो अपनी इंसुलिन की डोज कम भी करते हैं पर फिर भी उनकी शुगर लो होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि वो अगर कहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो बेहोशी में चले जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि डोज कम करने के बावजूद भी इंसुलिन वाला बंदा कुछ अरसे के बाद उसके साथ ये प्रॉब्लम क्यों होती है। अच्छा, जो एक तो सबसे पहली बात यह है कि आपका वालिद जो है उसने जिस वक्त आपको इंसुलिन की मिकदार सजेशन आपको दी है, उसमें ऐसा होता है वो कि सिर्फ इंसुलिन के ऊपर ही वो अपना सेटअप नहीं रखता, वो इंसुलिन के साथ साथ एलोपैथी की बात हो रही है। हमारा जो है इस इलाज, इसके बारे में मैं आपको साथ बताता हूँ। जी। पहले मैं आपका सवाल का जवाब क्लियर करूँ कि वो ऐसा करते हैं कि अगर आपको 300 शुगर है, वो आपको जो इंसुलिन देंगे वो 250 तक को क्योर करने की देंगे। क्यों क्योर करने की देंगे? बाज़ मरतबा आपकी कम और ज़्यादा हो सकती है। इसके साथ वो आपको ग्लूकोफिज, गेट्रॉल, सिटामेट, इस तरह की कोई टेबलेट दे देंगे उसको कमी बेशी को पूरा करने के लिए। ठीक है। जहाँ पे ऐसी मिकदार दे दी जाती है कि जहाँ पे सिर्फ इंसुलिन होती है,
और वो साथ कोई भी गोलियां नहीं देते, क्योंकि वो सिर्फ इंसुलिन ही दे रहे होते हैं। ऐसे पेशेंट की खुराक की वजह से वो हाइपो में चले जाते हैं। लो हो जाना शुगर बहुत यानी खतरनाक चीज है। लो हो जाना, हाई का फिर भी इतना मसला नहीं होता। हाई में तो चलो आपको ये होगा, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर तो नहीं है ना जो बहुत ज्यादा हाई हो गया तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। ये शुगर अगर आपका हाई भी हो रहा हो, फिर भी आपके जिस्म के अंदर इतनी एनर्जी मौजूद होती है कि आप सरवाइव कर पाते हैं। या फिर ऐसे पेशेंट को खुद से मालूम हो जाता है कि उनकी शुगर अगर हाई हो रही है, हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा ऐसे मरीज जिनके साथ ये प्रॉब्लम पेश आता है, वो अपने मालिश से ज़रूर रब्ता करें। अपने मालिश से रब्ता करके अपनी दवाई की मिकदार को और इंसुलिन की मिकदार को सही करवाएं। और ये चीज़ें मेरे ये जो मैं आपको मरीज दिखा रहा था, पिछली दफ़ा मैंने आपको उसकी तस्वीर दिखाई थी, उसके साथ यानी यही मसला था जो आपने कहा। ठीक है, क्योंकि ये काफी लोगों के साथ वो मैंने देखा है। ये मैक्सिमम मरीजों के साथ हाँ। ये मसला है जो आपने मुझे ये सवाल किया है, बहुत ज्यादा लोगों के साथ ये मसला है कि जी वो कहते हैं जी हमारी शुगर जो है ना वो लो में चली जाती है। हाँ। हमारी शुगर लो में चली जाती है, यानी कि उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि हम कहाँ पे स्टेबल हो जाएंगे। हालांकि शुगर के मरीजों को, इंसुलिन के मरीजों को स्मूथ रहने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा, अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हमें क्या इंसुलिन छोड़ के मेडिसिन की तरफ आना चाहिए, या अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमें एक चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि जो इंसुलिन है, क्या उसकी कोई टाइम लिमिट है कि इंसुलिन इतने टाइम लिमिट के लिए स्टार्ट करनी चाहिए और उसके बाद ब्रेक होना चाहिए? इंसुलिन के लिए ब्रेक ये लाजमी है? इंसुलिन के लिए भी वक्ती तौर पे इंसुलिन अगर दी जाती है, जी। उसको हम भी बाज़ मरतबा यूज़ करवाते हैं जी। जब हम पेशेंट के पास मौजूद नहीं होते हैं। हमसे मशवरा करता है, हमारी मेडिसिन उनको नहीं चल रही होती है, हम उनको बता रहे होते हैं कि भाई आप इस तरह से आप अपनी इंसुलिन की मिकदार सेट करें अगर आपके साथ इसके साथ मसला आ रहा है। एक तो जाहिर है जिस वक्त ब्लड शुगर लो होनी है तो उनको फौरी कुछ खाने का होना है, और ऐसे मरीज़ हमेशा टाफ़ी वगैरह कुछ भी अपने पास रखते हैं, ताकि जब उनको ये मालूम हो रहा होता है कि हमारी शुगर लो हो रही होती है, वो इमीडिएटली जो है वो कोई मीठी चीज़ जो है खानी पड़ती है उनको। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ऐसे मरीज़ को जिसको इंसुलिन का मशवरा दे दिया जाता है, और ये मैं एलोपैथिक की बात कर रहा हूँ जी। आपसे, तो मुआलिजीन जो है साल डेढ़ 2 साल लगने के बाद भी उनको अगर उसकी वो रिबिल्ट होते हैं किसी भी तरह से, किसी मेडिसिन से या कोई हर्बल ले रहे होते हैं, क्योंकि क्योर तो हर्बल के अंदर ही है, शुगर का इलाज तो हर्बल के अंदर ही है, एलोपैथिक के अंदर जो उसका इलाज ही नहीं है। या एक बंदे ने अपने आप को वर्जिश में रख लिया है, खाना पीना अच्छा कर दिया है, जिसकी वजह से उसका लबलबा जो है वो कुदरती तौर के ऊपर ठीक होना शुरू हो गया है, तो फिर उसकी इंसुलिन को तर्क करवाना पड़ता है, ठीक है। इंसुलिन छुड़वा देनी होती है, ठीक है। कि ज़रूरत नहीं होती उस वक्त, क्योंकि वो कुदरती तौर के ऊपर वो ऐसे मरीजों के साथ यानी आता है जो उजलाती शुगर के अंदर हैं, जो गुद्दी शुगर के अंदर है। उजलाती से मुराद ऐसे पेशेंट जिनके पट्टे कमज़ोर हो गए। ठीक है। गुद्दी से मुराद ऐसे पेशेंट जिनके जो है, जिनको लीपड़ का मसला था, चिकनाइयों का मसला था, खून ज्यादा फैट थी, खून गाढ़ा होने की वजह से खून में शक्कर और चिकनाई कंट्रोल नहीं हो रही थी। ठीक है। लेकिन हकीकी शुगर के जो लोग हैं उनके साथ ये मसला है ही नहीं, अच्छा। उनके साथ ये मसला नहीं है। हकीकी शुगर के जो लोग होते हैं उनके एसाब कम्प्लीटली तौर के ऊपर जो है वो कमज़ोर हो चुके होते हैं। अगर कोई लेडीज़ है वो नस्वानी ख्वाहिशात से दूर है, अगर कोई मर्द है तो वो मर्दाना ख्वाहिशात जो है उसकी वो ना होने के बराबर हो जाती हैं। ठीक तो है। हमारे इस कोर्स के अंदर जो है, जो हम इलाज कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको अपनी वो चीज़ें वापस मिलती हैं जो आप शुगर की वजह से खो चुके हैं। ठीक है। इसके साथ साथ होता क्या है कि आपकी सेहत जो है माशाल्लाह इतनी बेहतरीन हो जाती है कि जिस डर की तरफ आप खौफ की तरफ जा रहे होते हैं कि शुगर की मर्ज के साथ जो है हम इतने ज़्यादा कमज़ोर और वीक हो जाएंगे कि हमारे लिए आने वाले वक्तों के अंदर मासवाए बीमारियों में गिरने के, बीमारियों में रहने के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मिसाल के तौर के ऊपर ऐसे अभी मेरे पास कुछ मरीज़ इस तरह के आते हैं
कि वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होते हैं, इसके बावजूद भी उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही होती। इंसुलिन लगाने के बाद भी जो है उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही जी नहीं। अगर शुगर कंट्रोल होती है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है तो शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती। जी अच्छा, अभी अक्सर आपने मेरा ये फिक्रा सुना होगा कि शुगर और ब्लड प्रेशर एक जगह पे मौजूद नहीं हो सकती, जी इकट्ठी नहीं हो सकती, ठीक है, हम क्योंकि ब्रेक लेके जी वापस आते ब्रेक हैं फिर लें, इसको ब्रेक डिटेल में, लें। क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ी बात डिटेल जी में जी। होगी। जी नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के दिन है रोज़ादारों क़यामत के दिन है। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मैं इस तरफ आती हूँ। अच्छा जी, हमने जहाँ सिलसिला रोका था जी वहीं से जी, स्टार्ट यानी करते हैं। ऐसा है कि अभी ऐसा है कि जो शुगर के मरीज़ हैं हमारे पास, अच्छा हमसे वो सवाल करते हैं कि जब कॉल आती है मुख्तलिफ़ जगह से, पाकिस्तान से हमें हमें ज़्यादातर मैक्सिमम, एक तो ये मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि हमारी जो शुगर की मेडिसिन है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर हम भिजवाते हैं। अभी मेरे पास जैसे एनी का प्रोग्राम हो रहा है, इसके साथ व्हाट्सएप के जो मेरे नंबर चल रहे हैं, ये सारे नंबर जो लाइव नंबर भी मेरा ही इस पे दिया हुआ है। तो जिस वक्त आप मुझे कॉल करते हैं तो इसमें जो मेरे पास सवालात आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि जी अभी शुगर का तो आप मेडिसिन हमें भेज रहे हैं, लेकिन हमें तो ब्लड प्रेशर भी है साथ। ठीक है। आप शुगर की हमें मेडिसिन तो भेज रहे हैं, लेकिन हमारी नज़र भी कमज़ोर हो रही है। आप शुगर की मेडिसिन तो हमें भिजवा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ मैदे और जिगर का मसला भी है। आप मेडिसिन आप हमें भिजवा रहे हैं, हमारे साथ गुर्दों का इशू भी है। ठीक है। ठीक। अभी मैं अपने नाजरीन को ये चीज़ अपनी मेडिसिन के बारे में, प्रोग्राम आज जो मेरा प्रोग्राम जो था वो शुगर के ऊपर करने का नहीं था, लेकिन अभी शुगर की तरफ चल पड़ी है। आज के प्रोग्राम के अंदर मैं ऐसी बातें डिस्कस कर रहा हूँ जो ज़्यादा तक हमारे तक ये सवालात पहुँच रहे हैं, जिनका हम आपको जवाब दे रहे हैं। शुगर की मेडिसिन के अंदर आपके मैदे का, जिगर का, दिल का, दिमाग का, पूरी बॉडी का कंप्लीट इलाज मौजूद है। कल्बी शुगर जो होती है, जिसको हम अपने ज़बान में बोलते हैं, ऐसी शुगर जो गुर्दों की सोजिश की वजह से होती है, हमारी इस मेडिसिन के अंदर वो भी इसी मेडिसिन के साथ ओके होती है। अक्सरियत लोग जो हैं जिनको मेदी शुगर होती है, और असल में एसाबी शुगर जो है वो हकीकी शुगर जो है वो मैदे के ख़राब होने की ही वजह से ज़्यादातर सामने आती है। इसकी निशानी ये है कि ऐसे जो मरीज़ हैं उनकी जो ज़ुबान का कलर है वो सफ़ेद होगा। ठीक है। ठीक है। तो अभी जो एसाबी शुगर के मरीज़ हैं हमारे पास, वो ज़हन में रखिएगा कि उनका मैदा हमेशा ख़राब रहेगा। और इसी तरह जो गुद्दी शुगर के हमारे पास लोग हैं, उनके गुर्दे के अंदर प्रॉब्लम रहेगा। तो हमारी ये मेडिसिन मैदा, जिगर, दिमाग, यानी कि कोई भी खिलत जो हमारी हर्बल के अंदर मौजूद होती है, जिसके अंदर जो है वो सफरा, जिसके अंदर सोदा, जिसके अंदर बलगम, यानी कि बलगम हमारी एसाबी शुगर की खलत है। वो मरीज़ जिसकी खलत बलगम होती है उसको एसाबी शुगर होती है और हकीकी शुगर होती है। इसी तरह ऐसे लोग जो दिल के आर्जा के अंदर मुब्तला होते हैं ना सभी, अपना यानी उनको जो है उनको जो है हम बोलते हैं उजलाती शुगर। ठीक है। उजलाती शुगर का मीन के उनका जो दिल है वो कमज़ोर हो चुका है, उसके अंदर चकनाइयाँ हैं, शरियानों के अंदर खून का बहाव सही नहीं है, जिसकी वजह से इंसान की बॉडी के अंदर जो मस्कुलर निज़ाम है वो कमज़ोर हो चुका है, उनके पट्टे कमज़ोर हो चुके हैं। तो हकीकी शुगर वाले में भी एक वक्त के ऊपर आके जो है वो मसल्स प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि उनकी जो है शरियानें वो तंग हो जाती हैं। हमारे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारी इस शुगर की मेडिसिन के अंदर मुकम्मल बॉडी का इलाज होता है।
जिसके अंदर आपके जिस्म के अंदर किसी भी खलत की वजह से अगर शुगर हो चुकी है, मर्ज पैदा हो चुका है शुगर का, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर जो लबलबे का बेसिकली काम है वो आपकी खाई हुई खुराक को जो है आपके जिस्म के ऊपर लगाना है। हमारे पास शुगर का मुकम्मल इलाज होता है अल्लाह के फजल करम से, जिसके अंदर जो है आप एज का कोई इशू नहीं है, किसी भी उम्र के अंदर होने वाली शुगर, कितने भी साल के अंदर होने वाली यानी शुगर। जी। कुछ लोग 10 साल से शुगर के में हैं, कुछ लोग 20 साल के अंदर शुगर से हैं, कुछ ताज़े इंटर हुए हैं शुगर के अंदर, ताज़े जो इंटर हुए हैं प्री डायबिटिक, 1 मंथ का ही काफ़ी है उनको हमारा कोर्स। कि हमारी मुख्तलिफ जो है हमने कुछ पोस्ट भी बनाई हुई हैं जिसके अंदर हमने एक तयन किया हुआ है कि कितने अरसे के अंदर। एक तो बहुत मैं अहम आपको ये इशारा करता चलूं जी। कि हम शुगर के मरीजों को ये बात बताना चाह रहे हैं कि जो एलोपैथिक है, एलोपैथिक के अंदर आपका सिर्फ कंट्रोल है लेकिन लबलबे का तंदुरुस्त होना नहीं है। ये चीज़ तो हमारे जो दोस्त हजरात डॉक्टर हजरात हैं, हमारे एलोपैथिक जो फिजिशियन हैं, जो डायबिटिक हैं या वो डायबिटिक के अलावा जो मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट भी हैं, वो एक चीज़ तो आपको बताएंगे कि शुगर जो है एलोपैथिक के अंदर मुकम्मल सेहतयाब इंसान नहीं हो सकता। आपको सारी ज़िंदगी शुगर के अंदर रहना पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम के साथ ये मैं बात बड़े फ़ख्र से बोलता हूँ कि हर्बल के अंदर जो है क्योरेबल है आपका शुगर। और जिस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तहकीक है, मेरे बेशुमार सैकड़ों के हिसाब से मरीज़ ठीक हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा इलाज नहीं है कि कोई ऐसा शख्स जो दावे कर रहा हो कि शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी, शुगर का इलाज कंप्लीट है, लेकिन बाद में वो उसकी किसी तरह की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं होता। हमारे शुगर के इलाज के अंदर सबसे अहम चीज़ तो ये है कि हम ये इलाज मनी बैक गारंटी के साथ करते हैं। तो जहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जाए तो इस चीज़ से आप बिल्कुल भी आपके दिमाग को सुकून हो जाएगा कि यहाँ पे किसी तरह का हमारे साथ कोई चीटिंग वाला मामला नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं हो जाएगा हमारे साथ, कोई धोखा नहीं हो रहा हमारे साथ। तो लिहाजा हमारा जो शुगर का इलाज है अल्लाह के फजल करम से मॉनिटरिंग के साथ होता है। हम टेस्ट भी करवाते हैं, जिन लोगों के पास टेस्ट मौजूद होते हैं HbA1c का, उसके साथ वो ये बताएंगे कौन सी गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं। और वैसे भी मैं हर मरीज़ को ये मशवरा देता हूँ कि वो शुगर के अपने इलाज करते हुए 3 माह के अंदर जो एक टेस्ट होता है जिसका नाम HbA1c होता है। और आपके यानी एक पहले सवाल का भी जवाब ये दे रहा हूँ मैं, HbA1c करवाने का मकसद ही यही होता है कि आप जो गोलियां ले रहे हैं, आप जो इंसुलिन ले रहे हैं, उसके बाद आपके जिस्म के अंदर क्या रेशो चल रही है शुगर की, यानी कि 3 मंथ के अंदर आपका कितना अप्स एंड डाउन चला। HbA1c का देख के कि HbA1c 5.7 जो होता है वो तंदुरुस्त लोगों का होता है। अच्छा। 6.4 जो होता है वो प्री डायबिटिक का लोगों का होता है, जो शुगर के अंदर अभी इंटर हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। इससे ज़्यादा होता जाएगा तो मुआलिजीन जो है HbA1c के टेस्ट को देख के आपकी इंसुलिन की मिकदार को फाइनल करते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। बिला वजह से कुछ लोग मैंने देखा है वो चेक नहीं करते, लेकिन उन्होंने एक बाड़े वाला मामला किया हुआ है कि बाजी रोज़ 10 सुबह इंसुलिन लगानी है, 10 रात लगानी है। ठीक है। इसके साथ साथ उसको ये मामला उनको 3 मंथ से ऊपर नहीं रखना चाहिए। ठीक है। 3 मंथ के बाद वो अपने मुआलिज से रब्ता करें। ठीक है। हमारी तो जहाँ तक हमारे इलाज की बात आती है ना, यानी हम तो अपने इलाज के अंदर इंसुलिन जो है, अगर एक शख्स सुबह 70 लगा, एक दिन में 70 लगा रहा है, 30 वो सुबह लगाता है, 40 वो शाम में लगाता है, हम उसको पहले दिन से जब हमारी मेडिसिन चल रही होती है हम उसकी मिकदार को हाफ कर देते हैं। ठीक है। हर 5 दिन के बाद, मतलब कि मेरे पास तो मैक्सिमम ये रेशो है कि 60 तक की इंसुलिन जो चल रही होती है, मैं 10 इंसुलिन सुबह 10 शाम में कर देता हूँ। 15 दिन जिस वक्त गुजर जाते हैं उसमें से भी मैं एक टाइम में 5 कम करवा देता हूँ।
ठीक है। सुबह के टाइम के ऊपर 5 काम करवा देता हूँ, रात के टाइम के अभी जो मेरे जो 70 इंसुलिन के, 60 इंसुलिन के, 90 इंसुलिन के पेशेंट मेरे चल रहे हैं और वो रोज़ा रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी उनका मैंने क्या शेड्यूल बनाया हुआ है कि आज अगर आपके आपके प्रोग्राम क्योंकि जो सुने जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे जो कॉल्स आती हैं मेरे नंबर के ऊपर, हमसे लोग मेडिसिन मंगवाते हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी मंगवाते हैं। यहाँ पे भी जैसे आपके पेशेंट ने, आपने खुद भी मेरी मुख्तलिफ चैनल से भी बात करवाई है कि पेशेंट की, इसी तरह हमारे पास राब्ते होते हैं। हम उनको मेडिसिन भिजवाते हैं, हम उनको बोलते हैं हमारे साथ कुछ दिन राब्ता रखें अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हमारे से जो बाहर मेडिसिन मंगवा ली जाती है उनका हमारे पास नाम सेव होता है। जब वो हमें कॉल करते हैं इमीडिएटली हम उनकी कॉल पिक करते हैं, उनसे पूछते हैं प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है पूरे पाकिस्तान में ही तकरीबन देखा जा रहा है, तकरीबन सब शहरों में देखा जा रहा है। तो वहाँ पे जब हम अपनी मेडिसिन भिजवाते हैं तो हम कम से कम 5 दिन 10 दिन या कम से कम आजकल एप्लीकेशन के जो हमारे को फ़ायदे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, वहाँ पे हर पेशेंट को मैं बोलता हूँ कि जब आपने अपनी शुगर चेक करनी है फौरी मुझे तस्वीर पे व्हाट्सएप लेना है और मुझे सेंड कर देना है। मुझे ऑलरेडी मॉनिटरिंग ऐसे पेशेंट की होती रहती है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को जब हम रात के टाइम के ऊपर 20 इंसुलिन करवा देंगे, 70 यकदम छुड़वा के 20 कर दी, अभी वो रात के टाइम के ऊपर 20 कर दी, इफ्तारी के टाइम के ऊपर वो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उनको इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है। सुबह के टाइम के ऊपर जब मुझे उनकी शुगर की पिक्स आती है ग्लूकोमीटर के ऊपर 112, 150, 140, आपको पता है कि जिसको 70 या 60 इंसुलिन लग रही है वो हाई शुगर का पेशेंट है, मीटर उसका हमेशा हाई दिखाएगा, या अगर उसको वो इंसुलिन नहीं लगाता तो उसकी शुगर जो है वो 500 से ऊपर, ठीक, मैक्सिमम तो यही है कि हाई लिखा आ जाएगा, मीटर बोलेगा मेरी पहुंच से बाहर है, ठीक है। तो लिहाजा अच्छा ठीक है, अभी हमें फौरन से एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, जी ठीक जी है जी 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 नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क़यामत के दिन है, क़यामत के दिन है। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा मैं हकीम साहब, मुझे तो पहले ये बताइएगा कि जो शहर से बाहर लोग हैं उनको दवाइयाँ किस तरह रिसीव होती हैं? यानी जो हमारी मेडिसिन बेचने का तरीक़ाकार है ना, उसके अंदर ऐसा है कि जो हमारे स्क्रीन पे चलने वाले नंबर्स हैं इनके ऊपर कॉल्स और व्हाट्सएप की सहूलत मौजूद है। अगर मुझे कोई मिस कॉल भी आती है, मिसाल के तौर पे अभी हमारे प्रोग्राम के अंदर लोग मुझे मिस कॉल देंगे, कॉल्स करेंगे, वो अटेंड नहीं होगी, लेकिन इन नंबर्स के ऊपर इनको वापस रिप्लाई दिया जाएगा। ये अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद हैं तो आप मेरा नंबर हकीम साजिद इस्लाम के नाम से सेव करें, उसके ऊपर मुझे एक मैसेज कर दें, आप अपना जो कोई प्रॉब्लम है वो मुझे सेंड कर दें, तो हम आपसे आपकी मेडिसिन के भेजने का प्रोसेस बता देंगे क्या है। भेजने का ये है कि हम टीसीएस के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, बाइकिया के ज़रिए कराची के अंदर, अव्वल में तो कराची के लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही आ जाते हैं कि वो चाहते हैं कि इतनी करीब हमें ये सहूलत मुयसर है कि जहाँ पे एक पूरी दुनिया के अंदर एक वो इलाज, एक वो मर्ज़ शुगर जिसका ये कहा जाता है इलाज नहीं है और उसका अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इलाज मुमकिन है, तो वो कराची से मेरे पास आते हुए वो भले किसी भी कोने के अंदर है। मैंने कम ही कराची के अंदर मास हुआ है जो हमारा गंजेपन का ऑयल है, लेडीज़ अपने घरों के अंदर मंगवा रही होती हैं, नहीं आ सकती, वो हम यहाँ पे कराची में होम डिलीवरी भी कराची में बहुत ज़्यादा देते हैं। लेकिन इसके अलावा मेरे पास जो पेशेंट ऐसे हैं, मिसाल के तौर के ऊपर जोड़ों के दर्दों के मरीज़ हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हैं, रेमाटाइड आर्थराइटिस के अंदर हैं, साल से जोड़ों के दर्दों के अंदर हैं और मुख्तलिफ मुआलजीन से इलाज करवा रहे हैं, लेकिन उनके पास जो है वो आर्जी हैं, सारे स्टीराइड हैं, इस तरह की एलोपैथिक में चीज़ें हैं जो वक्ती तौर के ऊपर है, लेकिन जो प्रॉपर इलाज है ना वो यानी हमारे पास हर्बल के अंदर ही है। तो हम ये मेडिसिन पूरे पाकिस्तान के अंदर व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे पास पैगाम जो मौसूल होते हैं,
या कॉल करके हमें अपना एड्रेस लिखवाते हैं। तो जब एड्रेस लिखवाते हैं, हमें अपने बीमारी का बताते हैं, हम वो मेडिसिन भिजवा देते हैं। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन भी हमारा बंदोबस्त हो चुका है मेडिसिन भिजवाने का। मुख्तलिफ जिसके अंदर हम सर फहरिस्त हमारे पास जो मुल्क हैं जिन पे हम मेडिसिन भेज रहे हैं, वो यूके भी है, यूएसए में भी भेज रहे हैं हम, दुबई मस्कत के अंदर भी है, और कुवैत के अंदर भी हमारी मेडिसिन जारी हैं। मतलब कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर भी जारी हैं, और पाकिस्तान के तो हर शहर के अंदर हमारे पास मेडिसिन बेचने की सहूलत मौजूद है। और अल्लाह के फलो करम से कुछ मेरे भाई हम मुझे कॉल कर रहे होते हैं कि जी ओ हो हकीम साहब, जी जी टीवी पे प्रोग्राम आपका देखा और मेरा नंबर यहाँ से नोट किया, और मुझे बोलते हैं हकीम साहब आप कराची से हो आप तो बहुत दूर हैं जी। और बहुत दूर, कितनी दूर हूँ जी, आप तो कराची हैं, हम तो फलां शहर से बात कर रहे हैं, हम तो सरगोदा से हैं, गुजरावाला से हैं, लाहौर से हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए मेरा ये मैसेज है कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर आपके तशखीस करते हैं, आपको बीमारी क्या है पहले, आपकी जब तशखीस कंप्लीट हो जाती है तो हम आपकी मेडिसिन पूरे पाकिस्तान के अंदर भिजवा देते हैं। शुगर की ये हमारी मेडिसिन भी, शुगर के अलावा से जो हमारी जितनी भी हर मर्ज की मेडिसिन है, मिसाल के तौर के ऊपर जैसे हमारे सवालात थे आज के, हमारा रिगेनियर है जो गंजपन के लिए इस्तेमाल होता है, ये हमारा ऑयल औरतों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, और मर्दों के लिए ये इस हद तक मुफीद है कि अगर उनको गंजपन है, उनके मुकम्मल बाल गिर चुके हैं, हम अच्छा ये जो बालों का इलाज भी है ना, इसके लिए हम एक फ़िक्रा लिखते हैं कि अगर हमारे इस ऑयल से गंजपन ख़त्म नहीं हुआ तो हम हिकमत छोड़ देंगे। इतना बड़ा हमने ये दावा किया हुआ है। यानी कि गंजपन के जितने भी मरीज़ हैं जिनको मरूसी गंजापन है, उनको सर के ऊपर बाल नहीं है, उनके लिए भी मैं ये बोलता हूँ कि ये हमारा शर्तिया इलाज है, गारंटी के साथ हमारा इलाज है। ये इसका एक मयाद है कि हम ये इलाज 6 माह तक चलाते हैं, कहीं 4 माह चलता है, कहीं 5 माह चलता है। इसके अंदर हमारा रीगेन हेयर ऑयल के नाम से ऑयल है, रीगेन हेयर ऑयल, जिसके बारे में मैं काफ़ी मरतबा यहाँ पे बोल चुका हूँ। ये ऑयल हम पूरे पाकिस्तान के अंदर भिजवा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मेरी इसकी 35 डिस्ट्रीब्यूशनें हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है। आपके अपने शहर से भी ये मिल सकता है। आपके अपने शहर से अगर आप ना भी लेना चाहें, मुझसे मंगवाना चाहें, तो मैं आपको भिजवा दूंगा ये ऑयल। तो बाकी जो हमारे पास एनी सवाल थे वो थे हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक, रसोलियाँ जो बन जाती हैं, लाइपो जो बन जाती हैं, हम अक्सर इनको जो जाना जाता है लाइपोपोमा के नाम से भी बोला जाता है, लाइपो के नाम से गिल्टी बनती है ब्रेस्ट के अंदर, और बगैर ऑपरेट इसका इलाज मुमकिन है। अच्छा, बगैर ऑपरेट सोनोग्राफी आप इसकी करवाएं, वैसे नॉर्मल अगर आप एक्सरे करवाते हैं तो 30 साल के जो लोग हैं वो एक्सरे करवा लें अपना, उससे गिल्टी का साइज़ पता चल जाता है। उस हमारा जो ये इलाज गिल्टी के रिमूव होने का होता है, इसके साइज़ के ऊपर मुनहसर होता है। मेरे पास बहुत से ऐसे मरीज़ भी हैं जिनको 4-4, 5-5 गिल्टियाँ बन जाती हैं ब्रेस्ट के अंदर, बगल के अंदर भी हो जाती हैं। डक्ट सिस्टम जो है वहाँ से मुतासर होता है हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है, यानी कि वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। लिहाजा ये जो ब्रेस्ट के अंदर बनने वाली गिल्टी है, एक तो मैं अपनी बहनों से, माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आप अगर अचानक से इस तरह कोई ख़ारिश वगैरह की नोयत होती है, जो इसकी वजूहात बनती हैं कि ख़ारिश हुआ और आपने बेध्यान जो है बहुत ज़ोर से अपना जो है वो अपने छाती के ऊपर खुजाया, जिसकी वजह से वहाँ वो गिल्टी बन जाती है। इसके साथ हार्मोन्स के प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम आता है, लाइपो बनती है, गिल्टियाँ चर्बी की ये गिल्टियाँ होती हैं। शुरुआत में ये नुकसानदेह नहीं होती, बाद में यही गिल्टियाँ जो आपकी होती हैं जिसकी बायोप्सी की जाती है, उसके बाद पता चलता है ये कैंसर के अंदर जो है वो चली गई हैं। तो फिर आपके साथ, क्योंकि ज़्यादातर छाती का कैंसर जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसके ऊपर ध्यान नहीं है हमारा, तो लिहाजा ऐसे मरीज़ों से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि इसका इलाज हमारे पास इस हद तक भी मुमकिन है कि अगर आपका ये जो है नासूर के अंदर चेंज हो चुका है, यानी कि अगर वो कैंसर की किसी स्टेज के अंदर
तब्दील हो चुका है, इसके बावजूद भी इसका इलाज है। और ऐसे लोग जो मुख्तलिफ तरह से इसका इलाज करवा चुके, ऑपरेट करवा चुके, उसके बाद दोबारा से जन्म ले लेता है, क्योंकि ऑपरेट इसका इलाज है ही नहीं है। इसका इलाज तो ये है कि जिस वजूहात की बिना के ऊपर आपके साथ ये गिल्टी बनी है, उस वजूहात को ख़त्म किया जाए। यानी और अगर आपके अंदर ये वायरस आ चुके हैं नासूर के, तो लिहाजा सरतान का जो ये छाती के सरतान का इलाज है, इसका भी कंप्लीट हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इलाज है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो जहाँ तक हम सिनोमा की बात करते हैं, सरतान की बात करते हैं, जिगर के सरतान के लिए हमारे बहुत से पेशेंट ठीक हो चुके हैं। HCC हेपेटो सेल कार्सिनोमा जो होता है, आफ्टर लीवर सिरोसिस के बाद होता है, हेपेटाइटिस होता है, उसके बाद लीवर सिरोसिस होता है, उसके बाद HCC हो जाता है। कल भी मुख्तलिफ पेशेंट ने HCC के मुतल्लिक बात की थी, और हमारे पेज के ऊपर भी ये सवाल चल रहा था कि जिगर के कैंसर का इलाज हर्बल के अंदर मुमकिन है, ट्रांसप्लांट के बगैर मुमकिन है। हम अपनी ज़बान में इसको बोलते हैं सरतान, ठीक है, जिगर का सरतान। सरतान के मतलब सरतान का अगर हम दूसरे शॉर्टकट में हम ले लें तो इसको हम इंग्लिश में कैंसर बोलेंगे, इंग्लिश में कैंसर बोलेंगे, हम अपनी ज़बान में इसको सरतान बोलते हैं, ठीक है। तो इसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन है, यानी कि जिगर के कैंसर का इलाज है, वरना जिगर के एक कैंसर ऐसी चीज है कि जिसको ट्रांसप्लांट करना पड़ता एग्जैक्टली है। अक्सर आपने जिगर के ट्रांसप्लांट की बहुत सी सुनी भी होंगी, और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। हमारा ये इलाज ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरह हमारा ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज चलता है ना, या शुगर का इलाज चलता है, इसकी नौइयत भी स्टेज के हिसाब से है कि सरतान आपका टाइप 1 में है, स्टेज 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है। 4th स्टेज आपकी वो स्टेज होती है जहाँ पे आपके मुआलिजीन आपको घर भेज देते हैं इन अल्फाजों के साथ कि आप जाएं और अपने मरीज़ के लिए अल्लाह पाक से दुआ करें और इसके साथ अच्छा सलूक करें, जितनी खिदमत हो सकती है इसकी कर लें। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरीज़ अल्लाह के फजल से सेहतमंद हो जाते हैं। जहाँ पे वो सिर्फ बोलते हैं कि अभी हमारे पास कोई इसका इलाज नहीं है। कराची के अंदर भी ऐसे जिगर के पेशेंट मौजूद हैं मेरे, जो यहाँ से जिनको इलाज वापस ये बोल दिया गया था कि जी जितने दिन आप इनकी खिदमत कर सकते हैं कर लें, और क्योरेबल हैं, तंदुरुस्त ज़िंदगी बसर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत से मेरे ऐसे भी मरीज़ हैं जो इस वक्त हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है, हमारे अंडर इलाज हैं, हमारे हमसे इलाज करवा रहे हैं वो। लिहाजा जो ब्रेस्ट ट्यूमर का इलाज हमारे पास मौजूद है। हमारी कोई भी ऐसी पेशेंट, कोई भी हमारे ऐसे नाजरीन जो सुन रही हो और उनके किसी अजीज़ के साथ या उनके खुदा न खास्ता उनके अपने साथ अगर ये मौजूद है, तो स्क्रीन पे चलने वाले मेरे नंबर को आप नोट करें, मुझसे रब्ता करें, मुझे अपनी डिटेल्स, कोई आपने मेमोग्राफी करवाई हुई है, कोई सोनोग्राफी हुई है, कोई आपके साथ रिपोर्ट्स मौजूद हैं, लाइपो का साइज़ आपके पास है, उसके अंदर मैं आपको टाइम पीरियड भी बता दूंगा कि इतने अरसे के अंदर ये रसोलियाँ जो हैं वो तहलील हो जाएंगी। ठीक है। और आपको आपके साथ तहलील होने के साथ साथ वजूहात भी इसकी ठीक हो जाएंगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि अमूमन एक बात सुनने को आती है कि हर जिस्म, हर बॉडी के अंदर कैंसर के सेल मौजूद हैं, वो एक्टिव होने के बाद आपको कैंसर होता है, सोए हुए होते हैं। ये इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात तो 100% सच्ची है, 100% सच है। अच्छा, उसे एक्टिव करने के लिए इंसान कौन सी ऐसी चीज़ें करता है कि वो एक्टिव हो जाते हैं? कुछ गलतियां हमारी होती हैं? गलतियां हमारी ऐसे होती हैं, मिसाल के तौर के ऊपर हमारा जो हाइपेटाइटिस है, वो जो वायरस हमारे जिस्म के अंदर आता है, उसके अंदर हमारा गैर फितरती तौर के ऊपर सबसे मेन मसले हैं वो चीज़ें जिनको हमें मना किया गया, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो सेहत के असूलों के, फ़िज़ान सेहत के असूलों के, मज़हब के हिसाब से भी वो सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं, मुज़र सेहत होती हैं। इसके साथ साथ हमारा ऐसी खुराक का इस्तेमाल जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को लो कर दे। हमेशा से एक ही बात सुनने में आई है कि जी मुदाफ़ती निज़ाम ठीक नहीं था, बीमारी ने हमला कर दिया। ठीक है, और इसके साथ साथ एहतियात कौन सी, यानी कि जैसे हेपेटाइटिस के लोग, जैसे हमारा मर्ज़ है
खाने पीने के अंदर अपनी चीज़ों का ध्यान रखना। जैसे ये पानी से फैलता है, हेपेटाइटिस ए जो हमारा जो शुरुआत होती है उसकी, इसी के साथ जो हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो ही जाके कल कैंसर के अंदर तब्दील हो रहा होता है ना, वही जाके कल आपका कैंसर के अंदर तब्दील हो रहा होता है कि आपको हेपेटाइटिस ए हुआ, बी हुआ, उसके बाद आपको सिरोसिस हुआ, वही जाके सिनोमा में चेंज हुआ, वही जाके कैंसर में चेंज हुआ। तो अगर आप अपने सेहत का सही तरह से ख्याल रखते हैं और अपने चीज़ों को, कुदरती चीज़ें खाते हैं, मिसाल के तौर पे खुबानी होती है, हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, मौसमी फ्रूट्स हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनमें ऐसी चीज़ें रखी हैं कि आपको जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों से बचाती हैं। मौसमी फल हमेशा आपको कैंसर से दूर रखेगा, बीमारियों से दूर रखेगा। जो आपके ड्राई फ्रूट्स जो हैं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल आपको कैंसर से दूर रखेगा। बादाम का इस्तेमाल है, पिस्ते का, अखरोट का इस्तेमाल है, ख़ासतौर पे खुबानी, और खुबानी के अंदर जो बादाम पाया जाता है, जो उसका बीज पाया जाता है, जिसको हम मगज़ बोलते हैं, उसके अंदर भी ऐसे चीज़ें मौजूद होती हैं जो आपके कैंसर की रोकथाम करती हैं। लिहाजा जो लोग खुबानी खाते हैं तो वो उसका मगज़ भी निकाल के, तोड़ के, थोड़ी सी मेहनत करके गुठली को, वो भी जो है वो खाएं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। शो का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। थैंक यू जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा, और अब तक के इतना ही, हमारे शो का टाइम ख़त्म हो चुका है। कल फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़। के दिन है।